बचपन बड़ा ही मजेदार और अजीब होता है ना। हम पल में रोते हैं और पल में हंस भी देते हैं। 9th क्लास में था तब मैं, जब पहली बार मैंने स्कूल चेंज किया। कुछ दोस्त बचपन के पीछे छूट गए और कुछ मेरे साथ इस नए स्कूल में आ गए। बेस्ट बडीज। ऐसा लगता था हम हमेशा साथ रहेंगे। समझ शायद कुछ कम थी मुझ में। सबको एक बराबर मान लेता था। जो भी बुलाता था मैं उसके संग हो लेता था। सब बड़े हो रहे थे और मैं शायद अभी भी छोटा था, हाइट में भी और समझ में भी। समझ नहीं आ रहा था कि सबका हाथ एक साथ कैसे पकड़ा जाता है, सबके साथ एक साथ कैसे रहा जाता है। ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, जो कई सारे ग्रुप्स में बटे हुए थे। सबका अपना अपना एक ग्रुप था, मेरा भी था। ऐसा मुझे लगता था। और बहुत जल्द मैं अकेला सा खड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। खुद को मैंने एक कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि मैं गलत कहाँ हूँ। ऐसा क्या किया मैंने जो एक एक करके सबका हाथ छूटता जा रहा है। कुछ दिन लगे मुझे समझने में, और फिर एहसास हुआ कि लाइफ में उस एहसास की एंट्री हो चुकी है जिसको हम प्यार कहते हैं। बस फर्क ये है कि मुझे नहीं हुआ था और बाकी हर किसी को किसी ना किसी के साथ हर ग्रुप में हो चुका था। फिर एक लड़की की एंट्री हुई। होनी ही थी। पर इस बार भी प्यार मुझे नहीं हुआ, बल्कि मैं बनकर रह गया मैंने प्यार किया का कबूतर। मेरे दोस्त और उस लड़की के बीच का दूरभाष यंत्र। एक दिन मेरे कंधे पर रखकर उस लड़की ने बंदूक चला दी और शिकार हुआ मेरे दोस्त का, मेरा बेस्टी। अब उसे प्यार हो चुका था। इश्क किए बिना ये समझ आ रहा था मुझे कि इश्क का कीड़ा क्या क्या करवाता है जनाब। आलम यूं था कि अब तो हमें भी चॉकलेट खाए 2 महीने हो चुके थे, क्योंकि सब किसी और के बैग में जा रहे थे। और स्कूल के बाद हर दूसरे दिन पानी पूरी खा खाकर पेट का अलग ही मिजाज था। खैर, एक तरफा प्यार था। कब तक चलता? टूट गया। और हुआ यूं जनाब कि इल्जाम इस कबूतर पे आ गया, उस बात के लिए जो बात कभी मेरे सामने हुई ही नहीं थी। बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। दोस्त का दिल टूटने का गम करूं या अपनी बचपन की दोस्ती? कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार लाइफ में ऐसा देखा कि लवर्स सेपरेटेड एंड समवन एल्स इज लूजिंग। मेरा दोस्त रोता था। मैं उसके आंसू पोंछना चाहता था। शायद मैं उसके साथ रोना भी चाहता था। पर अब मुझे वो हक नहीं था। वो हक मुझसे छीना जा चुका था। लड़की अपनी लाइफ में आगे निकल गई और मेरा दोस्त भी। वो लाइफ जहां अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं खड़ा था अकेला भीड़ में, अपने एक हाथ की उंगलियों में अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को लिए, सोचता हुआ कि कभी तो आएगा मेरा दोस्त वापस, फिर से मेरे हाथ को थामे, फिर से बोलेगा, चल यार, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ मस्ती करते हैं। टाइम निकलता गया। कई और हाथ आए इस हाथ को संभालने के लिए, मगर उस एक हाथ का इंतजार आज भी है, जो किसी किसी और लड़की के किसी और लड़की के लिए मेरे हाथ से छूट गया। आज भी आज भी जब मैं कमरे में बंद करता हूं खुद को, तो ये आंखें नम होती हैं। इन आंखों को किसी का इंतजार होता है।
बस उस दोस्त का।